ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक पुराना सा घर था जिसमें प्रसाद, उनकी पत्नी शांति देवी और दो बेटियां, बड़ी बेटी निर्मला, छोटी बेटी पायल। निर्मला शिवनाथ की पहली पत्नी की संतान थी। पायल शांति देवी की सगी बेटी। घर एक था, लेकिन व्यवहार दो अलग अलग थे। शांति देवी कभी खुलकर कुछ नहीं कहती थीं, पर उनकी आंखें और शब्द हर रोज भेदभाव जता देते थे। एक दिन शांति देवी ने शिवनाथ जी से कहा, सुनो जी, पायल के लिए हमें शहर का अच्छा और अमीर लड़का चाहिए। और उन्होंने ढूंढ लिया। लड़के का नाम अभय था, जो एक बड़े बिल्डर का बेटा था। पायल और अभय की शादी बहुत धूमधाम से हुई। वहीं निर्मला के लिए बस इतना कहा गया, कोई सीधा साधा लड़का मिल जाए, बस पेट पाल सके। और निर्मला की शादी कर दी गई सूरज से। सूरज जो रोज दिहाड़ी पर काम करता था। शादी के बाद दोनों बेटियां कुछ दिनों के लिए मायके आईं। जब वापस जाने का समय आया, तो शांति देवी पायल को गले लगाकर रो पड़ी। मेरी बच्ची, ससुराल में ध्यान रखना। निर्मला ने पैर छुए तो शांति देवी बोली, जाओ, देर मत करो, तेरे पति के पास वक्त नहीं होगा। दीदी, मजदूर लोग टाइम के पाबंद कहाँ होते हैं? निर्मला ने शांत स्वर में कहा, मेरे पति का पसीना मेरी सबसे बड़ी दौलत है। ये सुनते ही शांति देवी भड़क उठी। ज्यादा बोलना मत, निकल यहाँ से। निर्मला अकेले ही पैदल निकल पड़ी। रास्ते में उसे मिले भगत काका, जो आज भी ऑटो रिक्शा चलाते थे। बेटी, कहाँ जाना है? काका, पुल पार वाले गांव। भगत काका ने बिना कुछ पूछे उसे बैठा लिया। पायल के ससुराल में सब कुछ था, बड़ा घर, गाड़ी, नौकर, लेकिन अपनापन नहीं। अभय अच्छा इंसान था, पर उसकी माँ हर बात में तुलना करती थी। तुम्हारी दीदी तो गरीब घर में फंस गई। निर्मला के घर छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन सूरज की मुस्कान हर थकान मिटा देती थी। अगर हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन बाजार में दोनों बहनों की मुलाकात हो गई। पायल ने तंज कसा, अब भी वही हालत है दीदी। निर्मला मुस्कुरा दी। हाँ, लेकिन मन शांत है। उसी बाजार में भगत काका उदास खड़े थे। अब सवारी नहीं मिलती बेटी, घर में चूल्हा ठंडा है। काका, आप चिंता मत करो, मेरे पास जो राशन है इसमें से आधा आप रख लो। वहीं पर दूर एक दुकान पर खड़े शिवनाथ ये सब देख रहे थे। एक दिन शिवनाथ जी ने पूरे परिवार को बुलाया और बोले, मैं एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ, जो आज तक मैं किसी को नहीं बताया। सूरज कोई साधारण मजदूर नहीं है। शिवनाथ जी का ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। सूरज इस शहर की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का बेटा है। पिताजी, फिर आपने हम सबसे ये बात छुपाकर क्यों रखी? इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। मैंने ही पिताजी को मना किया था, क्योंकि मैंने गरीबी खुद चुनी ताकि मैं जीवन समझ सकूं। ये सारी बात सुनकर शांति देवी और पायल रो पड़ी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, तूने बहुत तकलीफ झेली है मेरी वजह से।
मत रो मेरी माँ, आप मेरी माँ हो। बस मुझे आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। दीदी, मुझे भी माफ कर दो। मेरी प्यारी बहना, कोई बात नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरा पूरा परिवार मिल गया। इससे बड़ा दौलत कुछ नहीं है दुनिया में। अगर परिवार साथ में है तो हम सारे दुख तकलीफ मिलकर खुशी खुशी झेल सकते हैं। चलो अब सब रोना धोना बंद करो। सुनो निर्मला की माँ, जावा अंदर से मिठाई लेकर आओ, बच्चों का मुंह मीठा करो। कुछ समय बाद निर्मला और सूरज अपने असली घर लौट आए। जो रिश्तों को पैसे से तौलता है वो खाली रह जाता है, और जो दिल से निभाता है वही सबसे अमीर होता है।